जब सादे थे तो तुम्हें वो नहीं अच्छे लग रहे थे, अब थोड़े अच्छे हैं तो तुम्हें वो अच्छे नहीं लग रहे। इसको हम क्या कहेंगे? परेशान आत्मा। ये उदाहरण मैं दे रही हूं इसलिए ताकि आप अपनी जिंदगी में झांक के देखें कि जब आप किसी भी स्थिति में, किसी भी हालत में बिना कारण के और कारण बना बना करके भी जब परेशान होते हैं, तब ये तमोगुण का लक्षण होता है। आप उस समय तामसिक हो जाते। ऐसा नहीं है कि जो एक बार तामसिक हुआ वो जिंदगी भर तामसिक रहेगा। तमोगुण में भी ऊपर नीचे होता रहता है, पर जिनके अंदर तमस की मात्रा ज्यादा है हम उनको तमोगुणी कहते हैं। जिसमें रजोगुण की मात्रा ज्यादा है उसको हम रजोगुणी कहते हैं। दीर्घ सूत्री, दीर्घ सूत्री का अर्थ क्या है कि इस तमोगुणी इंसान को तुम कोई काम दो, लंबे टाइम में जाके वो पूरा करेगा उसको। दीर्घ सूत्री लंबे काल में अपने कार्य को समाप्त करता है। काम वही है। आप सात्विक आदमी को दो तो बहुत सोच समझ के बड़े तरीके से बड़े समय पर उसको पूरा कर लेगा। जो रजोगुणी है, चूंकि वो इतना चंचल है इसलिए वो यहाँ ये ठीक करते में ये खराब कर लिया, ये करते में वो खराब कर लिया, तो उसमें क्या है, वो समय जो है ज्यादा ले लेगा और ठीक से भी नहीं हो पाएगा। और जो तमोगुणी इंसान है ना, उसको आप काम कुछ दीजिए, दे के फिर लगेगा इसको दिया क्यों है, लगा है, आलसी है ना, हाथ हटाने उठाने में भी देर करेगा। स्त्रियों को मैं देखती हूं तो ये देखा कि कईयों के घरों में जाओ तो उनका घर, रसोई, सब चीज बहुत तरीके से साफ, क्लीन, सुथरी। किसी के जाओ तो यहां ये बिखरा, यहां वो बिखरा, यहां ये बिखरा है, माने रजोगुनी औरत। और जो तमोगुनी महिला हो तो उसके घर में 1995 की मिट्टी एक कोने में पड़ी है, जाले सन 1960 के लगे हुए हैं, पता आपको। तमोगुणी मनुष्य को गंदगी दिखती ही नहीं। रजोगुणी अपने ही जैसा विक्षिप्त हालात में रहेगा। और जो सत्वगुणी है, शौचम, वो अंदर बाहर से शुद्ध है, वो बाहर भी गंदगी नहीं रख सकता। अब ये तीन स्वभाव वाले व्यक्ति हैं, आप इनको काम दीजिए, सतोगुणी व्यक्ति तरीके से, करीने से उसको समय पे पूरा करेगा। रजोगुणी आदमी उसको शायद और ही खराब कर दे और बहुत सारी गंदगी मचा करके पूरा करेगा। और जो तमोगुणी है वो उसी काम को लंबे टाइम में जाकर के पूरा करेगा। ये दीर्घ सूत्री तमोगुणी मनुष्य का चिन्ह है। ऐसे जो इंसान हों, कैसे? जिसमें विक्षेप है, प्राकृत है, घमंडी है, धूर्त है, आजीविका नाशक है, शोक का स्वभाव, आलसी और दीर्घ सूत्री है, ऐसे को हम तामसिक कर्ता कहते हैं। श्री भगवान कहते हैं, बुद्धिर्भेदं धृतैश्चैव गुणस्त्रिविधं नृणु प्रोच्यमानमशेषेण प्रक्त्वेन धनंजयः। हे अर्जुन, बुद्धि का और धारण शक्ति का भी गुणों के कारण तीन प्रकार का भेद संपूर्णता से विभाग पूर्वक मेरे से सुन। बुद्धि और धारण शक्ति भी तीन प्रकार की होती है। सब कुछ तीन हो रहा, इसी को ट्रिनिटी बोलते हैं। तीन,
बुद्धि 3 तरह की होती है, बुद्धि की धारण शक्ति भी 3 तरह की होती है, और उनकी क्या डिविजन्स होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं अब तू मुझसे सुन। कौन कहता है कि धर्म अवैज्ञानिक होता? कर्म की थ्योरी, कर्म का सिस्टम, कर्म की प्रोसेस वो बताई। कर्ता के प्रकार, उसके स्वभाव, उसके गुण कैसे होते हैं वो बताए। कर्ण वो कैसे होते हैं सो बताए। कर्म के प्रकार क्या होते हैं, उसका गुण स्वभाव और फल क्या होता है, कृष्ण वो भी बता रहे हैं। करने वाले कर्ता जो हैं वो भी 3 प्रकार के। और अब बात आ रही है बुद्धि के ऊपर कि ये जो बुद्धि है और बुद्धि में जो समझने की जो शक्ति है, इनके भी गुण अलग अलग होते हैं, इनमें भी भेद है। और इन सारे भेदों को भगवान कहते हैं तुम डिटेल से मेरे से सुनो। Spirituality is a science of observation, and how keenly everything is being observed, marked, labeled, and being presented in a particularly, in a very precise way, very precise. प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य कार्ये भया भय बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को जो बुद्धि तत्व से जानती है सो बुद्धि सात्विक होती। बुद्धि सबसे पहले प्रवृत्ति मार्ग क्या है और निवृत्ति मार्ग क्या है इसको समझिए। शादी करके गृहस्थी बसाना और अपने स्त्री पुत्र परिवार के साथ अपने जीवन को बिताना और अपने सब श्रेष्ठ कर्मों को और उनके फल को श्री भगवान के अर्पित कर देना, इसको कहते हैं प्रवृत्ति। और निवृत्ति क्या है? देह अभिमान त्याग कर, गृहस्थी न बसाकर, एकांत प्रिय होकर जो रहे उसको हम कहते हैं निवृत्ति मार्ग। 2 मार्ग हैं। प्रवृत्ति मार्ग में अगर हम नाम लें तो किनका आएगा? हम नाम ले सकते हैं राजा जनक का, हम नाम ले सकते हैं ऋषि याज्ञवल्क्य का पत्नी सहित, वशिष्ठ का। और निवृत्ति मार्ग में कौन लोग हैं? तो सनक, सनंदन, सनातन, ये चारों भाई हैं, सुखदेव जी हैं, नारद जी हैं, ये सब निवृत्ति मार्ग में रहे। जिसको प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग का ज्ञान हो, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य नहीं है, इसका भी समझ हो। भय किससे होता है, क्यों होता है, और अभय हमको किससे हो सकता है और उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जो यह जानता है। बंधन क्या है और मोक्ष क्या है, इसका जिसको बोध हो, तत्व से जो जानता हो, ऐसे जानने का ज्ञान जिसमें है सो बुद्धि सात्विक ही होती है। एक आदमी दुखी हो रहा है तो वो अगर सात्विकी बुद्धि वाला है ना, तो वो तुरंत एनालिसिस कर लेगा कि मुझे दुख किस कारण से है और मेरे इस दुख से निवृत्ति कैसे होगी, वो उसको भी समझ लेता है। बंधन क्या है, मोक्ष क्या है। तो अगर वो प्रवृत्ति मार्ग में रह रहा है तो उसे मालूम है कि यहां रहने से ये सब कर्म करने होंगे और ये सब जिम्मेदारियों को पूरा करने में मुझे इस प्रकार से कष्ट हो सकता है, और वो उस कष्ट के लिए भी तैयार है क्योंकि उसने जिस मार्ग को चुना है उस मार्ग को कर्तव्य पूर्वक जिम्मेदारी से निभाता। यया
धर्मम अधर्मम च कार्यम च अकार्यम एव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे पार्थ, जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य का यथार्थ ज्ञान न हो, सो बुद्धि राजसिक होती है। जिसको इस बात की समझ ही नहीं है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिसका मन उलझा हुआ है, जो धर्म और अधर्म में भेद नहीं कर पाता है, जो कर्तव्य और अकर्तव्य के फर्क को नहीं जानता है, सो बुद्धि राजसिक होती। जानना बुद्धि का धर्म है। तो बुद्धि तुम्हारी कैसा जानती है, जैसा जानती है वैसी ही वो तुम्हारी बुद्धि होती। किसी के कर्मों को देख करके तुम्हें ये अनुमान लगाने में देर नहीं लगेगी कि ये इंसान सतोगुणी बुद्धि का मालिक है कि रजोगुणी बुद्धि का मालिक है। तो जो रजोगुणी बुद्धि का मालिक है उससे सात्विकी कर्म तो होंगे नहीं, तो फिर उससे घृणा तुम कैसे कर सकते हो? जो जिस तल पर है वो वैसी ही काम तो करेगा। एक आदमी बहुत बुरा वचन तुम्हें बोल जाए, तुम्हारा अपमान कर जाए, तुम गुस्से खा रहे हो और तुम गुस्सा हो जा रहे हो, तुम बड़े दुखी और परेशान हो रहे हो। अरे भाई, थोड़ी अकल से काम ले। जिस आदमी ने आके तुम्हारा अपमान किया वो क्या सात्विकी था कि राजसी था? अगर वो राजसिक था तो राजसिक बुद्धि वाले इंसान के वचन मीठे तो हो नहीं सकते। नीम से तुम ये अपेक्षा करो कि नीम खाओ और मुंह मीठा हो जाए, तो गलती किसकी है? तुम्हारी। खाओ तुम इमली और कहो इसमें स्वाद लड्डू का नहीं आ रहा, तो गलती किसकी है? तुम्हारी। जिसकी जैसी बुद्धि होगी उसके कर्म भी वैसे ही होंगे। तो आप किसी के कर्म को देखकर उसको बुरा भला कहने से पूर्व यह सोचो कि उसकी बुद्धि कैसी थी। अब जैसी बुद्धि होगी वैसे कर्म करेगा, तो फिर तुम दुखी नहीं होगे, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि राजसिक आदमी से मिठास, नम्रता, विनम्रता इसकी तो अपेक्षा नहीं की जा सकती। कर सकते हैं आप? यहाँ गौशाला में गाय हैं, गाय भैंसे हैं, और तुम जाओ गौशाला में तो गाय तुम्हें उठ के नमस्ते करेगी क्या? कर सकती है? अच्छा, तुम कहो नहीं हम तो अक्लमंद हैं, हम कर देते नमस्ते, तो बोलो नमस्ते गैया माता, वो जवाब देगी? नहीं देगी, क्योंकि उसको तुम्हारी नमस्ते समझ ही नहीं आ रही है। उसकी बुद्धि इस तरह नमस्ते सुनने की आदी भी नहीं है, वो तुम्हारी भाषा जानती भी नहीं है। तो आप क्या गुस्सा खाओगे? बड़ी बदतमीज गाय है आश्रम की, नमस्ते बोलो जवाब ही नहीं देती, बोलोगे? आश्रम में भैंस है, तुम भैंस से पूछो क्या हाल है, आजकल कितना दूध दे रही है, घास ठीक से मिलती है, चारा ठीक मिलता है नहीं मिलता है, और भैंस तुम्हारी ओर देखे भी नहीं, तुम्हें गुस्सा आएगा? कहा बदतमीज भैंस है ये, अकल ही नहीं है। बस ये जानिए कुछ मनुष्यों के अंदर बुद्धि भैंस जैसी ही होती है। अब तुम्हारी गलती क्या है? तुम सोच रहे हो कि ये इंसान है, तुम मेरे साथ इंसानों की तरह व्यवहार क्यों नहीं? अरे जिसकी बुद्धि में भैंस घुसी पड़ी है उसको तेरी नमस्ते दिखनी नहीं, तेरी नमस्ते का जवाब वो देगा नहीं, जहां बैठेगा वहां गंदगी मचाएगा। आप देखिए, जाके देख लेना, जरूर जाना आज गौशाला में, देखना जहां भैंस बैठी होती है वहीं गोबर कर देती। तुम उसको कहोगे बेवकूफ टॉयलेट में जाओ? अकल नहीं है तुमको? बोलोगे भैंस को? नहीं बोलोगे।
कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं इतनी गंदगी डाल के, ऐसा है वो गोबर तो नहीं करके बैठे होते, पर दूसरी गंदगी बहुत आसपास होती है और तुम चिढ़ते हो, इनको अकल ही नहीं, इनको अकल ही नहीं। अरे भाई जरा ध्यान से देख, उसकी बुद्धि भैंस होगी शायद। तो भैंस बुद्धि वाले इंसान को तुम कैसे बदलोगे? जैसी बुद्धि होगी कर्म वैसे ही होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं अधर्मम धर्मम इति या मन्यते तमसावृतः सर्वार्थान विपरीतानश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। हे अर्जुन, जो तमोगुण से आवृत हुई बुद्धि अधर्म को धर्म को ऐसा जो मानती है तथा संपूर्ण अर्थों को विपरीत ही मानती है, वह बुद्धि तामसी होती है। जिनकी बुद्धि में तमोगुण छाया है उनको धर्म अधर्म की समझ तो आनी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उल्टा ये होगा कि वो अधर्म को धर्म समझते, जो नहीं करना चाहिए वही करते। और आप उनको कुछ भी बोलिए उसका वो अर्थ उल्टा ही निकालेंगे। एक आदमी गुरुद्वारे की गोलक से चोरी करते हुए पकड़ा गया। लोग कहने लगे अरे इतना नीच कर्म तुमने किया, गुरुद्वारे की गोलक से चोरी करता। उसने कहा आप मेरे को चोर कैसे कह सकते हो? कल ही तो यहां सत्संग में उन्होंने बोला था कि गुरु ही हमारा पिता है, गुरु ही हमारी माता है। तो यहां आकर के मैंने अपने गुरु पिता से कहा कि पिताजी मुझको मोटरसाइकिल लेनी है। तो पिताजी ने कहा बेटे गोलक से पैसे ले लो। मैंने ले लिए। चोरी हुई क्या ये चोरी है क्या? अब कहने वालों ने किस भाव से कहा था, सुनने वाले ने किस भाव से लिया? एक आदमी रुका धर्मशाला में और सुबह जब उसने कमरा खाली किया तो खाली ही कर दिया। बल्ब नल का नहीं, बिस्तर रजाई तकिए गद्दे कुर्सी मेज सब कुछ। किसी ने खबर दी कि भाई ये धर्मशाला से एक आदमी निकला है, ऐसा सब मंजा बिस्तरा सब लेकर के, तो चक्कर क्या है। उन्होंने अंदर सूचना दी, वो लोग भाग के आगे उसको पकड़ लिया, रंगे हाथों सब सामान सहित पकड़ लिया। कहते भाई ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो तुम? ले धर्मशाला का सामान है, तुम कैसे ले जा सकते हो? कहते गलत, आपकी धर्मशाला के ऊपर लिखा हुआ है यहां सब कुछ भगवान का है। मुझे चाहिए थे तो सब कुछ तो भगवान का है, तो मैंने ले, मैं भी भगवान का। सब कुछ भगवान का है, हम भी भगवान के हैं। धर्मशाला में बाहर ही बोर्ड लगा हुआ है, सब कुछ भगवान का ही। तो मैं चोर कैसे हुआ? ये है तमोगुणी इंसान की पहचान। अधर्म को वो धर्म समझता है, और धर्म की कुछ बात कहो भी उसको तो उसका विपरीत अर्थ निकालता है, बिल्कुल उल्टा अर्थ निकालेगा। भस्मासुर ने तपस्या करके प्रसन्न किया था शिव को, और शिव से उसने वरदान मांगा था कि जिसके सिर में हाथ रखूं वो जल जाए। शिव ने यह वरदान दिया, पुराण की यह कथा है। और जैसे ही उसको ये शक्ति प्राप्त हुई तो भस्मासुर की बुद्धि क्या सोचती है, ये पार्वती बड़ी सुंदर है, इसको तो मेरी पत्नी होना चाहिए। ये
कि इसके साथ अच्छी भी नहीं लग रही है। तो जिसने उसको वर दिया उसी वरदाता के सर पर हाथ रखने के लिए भस्मासुर भागा। शिवजी आगे आगे और कहते भस्मासुर पीछे पीछे। जो हाथ खिलाए उसी हाथ को काट के खाएगा वो तमोगुणी इंसान है। अधर्म को जो धर्म जानेगा सो तामसिक इंसान है। तो 3 प्रकार की बुद्धि होती है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। और याद रखें इस बात को, जो सतोगुणी है उसके कर्म भी सात्विक होंगे, जो रजोगुणी है उसके कर्म रजोगुणी होंगे, जो तमोगुणी बुद्धि का मालिक है उसके कर्म और कर्ता और उसके करण और उसके कर्म का ऑब्जेक्टिव वह सब तामसिक होगा। देखिए इतना बड़ा विस्तार था पूरी सृष्टि का, कितने ही भूत और भावनाएं और विचार और तन्मात्राएं, कितना कितना फैलाव था। फिर भगवान ने कर्मों का और कर्ता का, करणों का, इंद्रियों का, ज्ञाता ज्ञान गे इस त्रिपुटी का विस्तार हमको दिया। फिर सांख्य मत ने जो जो हमको कर्मों के विभाग बताए थे वो सब बताए। पर अब क्या है, इतना सारा पसारा डाल के श्री कृष्ण सब चीजों को अब समेट रहे हैं और सारी बात लाके उन्होंने बुद्धि पे खत्म कर दी है कि आपकी जैसी बुद्धि होगी, आपका कर्म, कर्ता, ज्ञान, करण, उद्देश्य वैसे ही होंगे। कर्म ठीक करने की कोशिश करोगे कभी नहीं होगा। कर्मों का करण क्या है उसको देखना होगा, कर्ण कहां से निकल रहे हैं उस अंतःकरण को देखना होगा। कर्म को ठीक ना करे। देखिए प्राय जितने समाज शास्त्री हैं, जितने ये साधु महात्मा हैं, बहुत से लोग ये कहते झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, पर स्त्री को नहीं देखना चाहिए, पर धन को हड़पना नहीं चाहिए, ऐसी बातें वो बोलते रहते। बताइए मुझे कितने लोग सुधरे ऐसे प्रवचन सुन के? कितने लोग सुधरेंगे? कोशिश करेंगे कुछ पर असफल होंगे बहुत से। आप फिर वो कहेंगे कि ये सब चीजें महात्मा लोग ही कर सकते हैं, हमारे बस की नहीं है। श्री कृष्ण इस कुचक्र से हमें बाहर निकाल रहे हैं और वो ये कहना चाह रहे हैं कि तुम अपने कर्मों को बदलने की कोशिश मत करो, सिर्फ बुद्धि को बदलो। जब तक तुम्हारी बुद्धि तामसिक है तब तक तुम्हारे से सात्विक कर्म हो ही नहीं सकते। जब तक तुम्हारी बुद्धि में रजोगुण है तब तक तुम सुबह उठना, ध्यान करना, जप करना, सेवा करनी, ये कर्म तुमसे नहीं हो सकेंगे। हम लोग चिल्लाते हैं, अरे दुनिया कैसी बुरी है, सुबह उठती नहीं है। कैसे उठेंगे? उनकी बुद्धि वैसी नहीं है। तो अगर कोई देर तक सोता है या सुबह जल्दी जग के स्नान करके ध्यान इत्यादि नहीं करता है तो आप उस इंसान से द्वेष न कीजिए। पहली बात तो ये समझिए कि उसकी बुद्धि में अभी तमोगुण है, इसलिए वो आलसी है, इसलिए वो दीर्घ सूत्री है, स्लो वर्कर है। जिसकी बुद्धि में तमोगुण है वो झूठ भी बोलेगा, जिसकी बुद्धि में रजोगुण है वो अभद्र भाषा का भी प्रयोग करेगा, किसी की भी बेइज्जती कर सकता है, वो कभी भी कर सकता है। तो जैसी बुद्धि होगी वैसे ही वचन होंगे, वैसे ही कर्म होंगे, वैसा ही जीवन होगा, वैसा ही व्यवहार होगा। लोग कोशिश करते हैं कि व्यवहार अच्छा करो, बुद्धि पर ध्यान नहीं जा रहा। कर्म ठीक करो, बुद्धि पर ध्यान नहीं जा रहा। और हम एक मूलभूत गलती कर रहे हैं। हम जबरदस्ती चाहें भी कर्मों को बदलना तो भी कुछ प्राप्ति नहीं होगी।
एक आदमी को कहा गया भाई सेवा करनी चाहिए, पर था वो रजोगुणी, था वो रजोगुणी तमोगुणी इंसान। उसको कहा सेवा करनी चाहिए, उसने सुन लिया सेवा करनी चाहिए, तो अच्छा मैं सेवा करता हूँ। तो वो सेवा करने चला गया गुरुद्वारे में। आओ वो वहाँ खड़ा है, उन्होंने कहा जी मैं सेवा करने आया हूँ, मुझे कुछ काम दीजिए। वहाँ के प्रबंधक ने कहा ऐसा है कि लोगों को ना रोकना होता है, भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती तो बैचेस में लोगों को छोड़ना है, तो तुम्हारा काम ये होगा। ऐसा रोक दिया, फिर जब आगे खाली हो जाए जगह तो फिर भेज दिया। अब उसको खड़ा कर दिया वहां पे। एक तामसी, ऊपर से पावर मिल गई। सोचो क्या हशर करेगा वो दुनिया का। अब लोग आए हैं दर्शन करने को और वो खड़े हैं, बीबी रुक दी नहीं, दिसदन देनो पता नहीं लग रहा तुम कर दी कि भाई चुप कर, न्याणा साम अपना कर दी कि भाई। अब वो बोले चला जा रहा है, डांटे चला जा रहा है। तो प्रबंधक तक खबर गई कि ये आदमी कैसा है, तो सबसे लड़ाई करे जा रहा है, लड़ाई करे जा रहा है। उससे पूछा भाई तू लड़ाई क्यों कर रहा है? जी लोग देखो ना कैसे बदतमीज है, दिखते नहीं, समझते नहीं, करते नहीं, ये नहीं है वो नहीं है। अब मुझे बताइए इसमें गलती किसकी है, प्रबंधक की कि उस व्यक्ति की? मेरी दृष्टि से प्रबंधक की ज्यादा बड़ी गलती है। तमोगुणी इंसान को ऐसी जगह में खड़ा कर दिया कि जहां वो अपेक्षा कर रहा है कि ये मीठा बोले और सबको सेवा भाव से उनको गाइड करे। वो गाइड करने की अकल ही नहीं है उसके पास, तो कहां से करेगा? एक तमोगुणी इंसान को तुम काम दे दो और उसे को बड़ी जल्दी है, जल्दी से कर लो इसको, और करेगा कहां से वो? उससे होगा नहीं।